अगला प्रश्न है, श्री राम ने अपना मानवीय शरीर कैसे छोड़ा था? शरीर में डूबकर अयोध्यावासी के साथ। ठेठ शब्दों में सुने तो वाल्मीकि रामायण में एक कथा है कि भगवान राम के यहाँ आने वाले हैं काल। अब पूरी अयोध्या में राम के काल में क्या था? सभी ग्रह अनुकूल थे, सब मर्यादित थे, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित चल रही थी। वरुण देवता को कहा जाता था बरसों तो बरस जाते थे, वायु देवता को कहा जाता था तेज मत बहो, तूफान मत लाओ, धीरे धीरे मंद मंद बहते थे। अग्नि देवता अगलगी नहीं करते थे, सभी ग्रह अनुकूल थे, अग्नि देवता हो, वायु देवता हो, जल देवता, सब रहते थे बड़े अच्छा से। मतलब अयोध्या में सुव्यवस्थित चल रही थी। किसी ने कहा हनुमान जी को कि काल आने वाला है। देखिए अभी हम लोग काल की चर्चा कर रहे थे ना कि काल के आगे सारे पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते। अब देखिए एक और भी कथा है कि काल आने वाला है। तो हनुमान जी ने कहा मैं आने दूंगा तब ना, मैं गदा लिए घूमता रहूंगा और मैं काल को मारूंगा। हमारे रहते उधर आ जाए तो देखते हैं अयोध्या में। अब हनुमान जी चौकसी में बैठ गए, जहाँ बैठ गए उस जगह का नाम है हनुमानगढ़ी। आप अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले लोग हनुमानगढ़ी को प्रणाम करते हैं, फिर अयोध्या में जन्मस्थली पर जाते हैं। अभी शिलान्यास हुआ तो प्रधानमंत्री पहले हनुमानगढ़ी गए, हर श्रृंगार का पेड़ लगाए, फिर शिलान्यास का जो मुहूर्त था उस विष पूजन किए, फिर विधिवत उद्घाटन किए। तो हनुमानगढ़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है। काल आया, हनुमान जी ने मारकर भगा दिया। तो काल ब्रह्मा जी के पास गया, सभी देवता को कहा आप हमें कह रहे हैं कि जाके राम जी को संदेश दे करके आओ। वो बाबा जाने देगा तब ना हनुमान जी, तब ना मैं जाऊंगा अयोध्या। वो जाने ही नहीं देता, हमको मारकर भगा देता है। काल बोल रहा है ये बात। तो ब्रह्मा जी ने भगवान राम को संकेत दिया कि भाई लीला के संवरण का समय हो गया, अब अपनी रामलीला खत्म करो, वापस बैकुंठ जाइए। जो अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया, राम के रूप में सब कुछ हो गया, हजारों साल तक आप राज कर लिए, अब चलिए। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को ये संकेत दिया था। अब हनुमान जी मान ही न रहे हैं तो आप कैसे लौटेंगे? तो फिर राम ने कह सकते अंतिम लीला रची। हनुमान से कहा बहुत दिनों से तुमने अपनी माता का दर्शन नहीं किया, जाओ दर्शन करके आओ। हनुमान जी ने कहा अच्छा आपकी आज्ञा है तो चले जाते हैं। अब हनुमान जी चले गए तो ऋषि का वेश बनाकर काल धमक गया। काल देवता आ गए, अब उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं। लक्ष्मण जी से बोला मैं भगवान राम से मुलाकात करना चाहता हूँ, पर अकेले में, कोई उस समय प्रवेश न करे। तो भगवान राम से मिले, अकेले में चर्चा करनी है, लेकिन कोई इस एकांत को भंग करेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने कहा ठीक है। काल ने कहा आपके धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया, लीला समेटे और चलिए। सभी देवताओं का आग्रह यही है। अब इसी बीच आ गए भीतर लक्ष्मण जी, क्योंकि बाहर दुर्वासा मुनि आए थे। उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, अभी खाना खिलाओ, अगर खाना नहीं खिलाया तो मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा, पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। अब पूरी अयोध्या को भस्म होना है तो लक्ष्मण जी ने सोचा मैं ही चला जाता हूँ। तो भगवान राम ने कहा ये क्या किया? लक्ष्मण को देखकर फिर काल ठठा कर हंसा। फिर राम ने कहा अपनों का त्याग करना भी अपनों को मृत्यु देने के बराबर होता है। मैं इसी क्षण लक्ष्मण तुम्हारा त्याग करता हूं। तो लक्ष्मण ने कहा आप ही त्याग कर दिए तो हम रह कर क्या करेंगे? लक्ष्मण सरयू किनारे योगाभ्यास कर योग साधन से अपने मूल शरीर में प्रवेश कर गए। शेषनाग के अवतार थे ना, वहां प्रवेश कर गए। राम बोले अब लक्ष्मण ही नहीं तो हम रह कर क्या करेंगे? अयोध्यावासी बोले हम भी चलेंगे। तो सबको लेकर राम कहते हैं सरयू नदी में जल समाधि ले लिए। कहते हैं यही बात है। भरत शत्रुघ्न कमल पुष्प बने, शंख बने विष्णु के, लक्ष्मण तो शेषनाग के स्वरूप थे ही। तो सभी अपने अपने जगह प्रतिष्ठित हो गए अपने अपने स्वरूप में। इस तरह से चारों भाई सिधार गए, पूरी अयोध्या भी चली गई, बैकुंठ धाम। तीनों माता तो पहले ही सती हो गई थी। जब राम का राज्याभिषेक हो गया तो माताओं ने भी देह त्याग कर दिया था। अब अगला प्रश्न